आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जेम है, यमुना ज़ैदी। यार ऑनेस्टली मैं पर्सनली यमुना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि जो वर्सिटैलिटी उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल है। एक ड्रामा में बेचारी मजलूम लड़की, दूसरे में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन और तीसरे में कम्प्लीटली डिफरेंट शेड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यमुना ज़ैदी के टॉप 10 ड्रामाज जो आपको एब्सोल्युटली देखने चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप एक्टिंग की बात करते हैं तो ये लिस्ट मिस नहीं कर सकते। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन ऑन करो और चलो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है कर्ज़े जान। दोस्तों ये ड्रामा इनिशियली मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था, लेकिन यमुना की वजह से ही मैंने कंटिन्यू किया एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड। ये फैमिली ड्रामा है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सैक्रिफाइसेस का बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। यमुना यहाँ पे एक ऐसी लड़की प्ले कर रही हैं जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मुझे पर्सनली उनका कैरेक्टर इसलिए पसंद आया क्योंकि वो टिपिकल बेचारी टाइप नहीं थी। शी हैड हर ओन वॉइस, अपने डिसीजंस लेते वक्त वो बोल्ड थी लेकिन साथ ही इमोशनल डेप्थ भी थी। स्टोरी थोड़ी स्लो है, मैं एडमिट करती हूँ, स्पेशली शुरू के एपिसोड्स, बट अगर आप फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं और यमुना की सटल एक्टिंग देखनी है तो ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सपोर्टिंग कास्ट भी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल एक डिसेंट वॉच है, बट आगे जो ड्रामाज हैं लिस्ट में वो इससे काफ़ी बेटर हैं, इसलिए ये नंबर 10 पे है। 9वें पोजीशन पर आ रहा है जेंटलमैन। अब दोस्तों ये ड्रामा थोड़ा अंडररेटेड है मेरे ओपिनियन में, बहुत लोगों ने इसको देखा ही नहीं, बट मैं कहती हूँ ये हिडन जेम है। यमुना का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। शी इज़ प्लेइंग समवन हु इज़ नेविगेटिंग थ्रू सोशल एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल डिज़ायर्स। मुझे ये ड्रामा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो क्लास डिफरेंसेस दिखाए गए हैं वो बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड है। हुमायूं सईद के साथ यमुना की पेयरिंग भी फ्रेश थी, केमिस्ट्री सटल थी बट इफेक्टिव। लेकिन ऑनेस्टली स्टोरी में कुछ लूप होल्स हैं जो मुझे इरिटेट करते थे। कभी कभी लगता था कि सर्टेन सिचुएशंस को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया गया है, बट ओवरऑल यमुना की परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हैं। उनकी एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ऑन पॉइंट था। ये वो ड्रामा है जिसे आप एक रिलैक्स्ड वीकेंड पे देख सकते हैं विदाउट टू मच इमोशनल इन्वेस्टमेंट। 8वें नंबर पर हमारा ड्रामा है रज़ाए-उल्फत। यार ये ड्रामा स्टार्टिंग में बहुत प्रॉमिसिंग था। यमुना और शहजाद शेख की जोड़ी क्यूट थी और इनिशियल केमिस्ट्री बहुत अच्छी बिल्डअप हुई थी। रोमांस एंगल भी स्वीट था, कोई ओवर द टॉप नहीं। मुझे पर्सनली फर्स्ट हाफ बहुत पसंद आया, लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली बात करूं तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा फंबल हो गया। स्टोरी अननेसेसरी स्ट्रेच हो गई और कुछ ट्रैक्स ऐड किए गए जो इररेलेवेंट थे। बट यमुना की एक्टिंग कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट। उन्होंने अपने कैरेक्टर को जस्टिस दिया, चाहे स्क्रिप्ट वीक हो। ये उनकी स्ट्रेंथ है। इवन इफ मटेरियल इज नॉट ग्रेट, वो अपने परफॉर्मेंस से उसको एलिवेट कर देती हैं। अगर आप लाइट रोमांटिक ड्रामा चाहते हैं विद गुड परफॉर्मेंसेस तो देख सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना एंडिंग से। OST बहुत कैची है दो, अभी भी मेरे दिमाग में बजता रहता है कभी कभी। 7वें पोजीशन पर है इनकार। अब दोस्तों ये ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाया गया है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट। यमुना ने यहाँ पे एक वर्किंग वुमन का रोल किया है जो हैरेसमेंट फेस करती है। मुझे ये ड्रामा इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि इसमें जो इशू रेज किया गया है वो बहुत रेलेवेंट है और अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन भी। यमुना की परफॉर्मेंस हार्ट रेंचिंग है। वो सीन्स जहाँ पे वो हेल्पलेस फील कर रही होती हैं वो बहुत पावरफुली पोर्ट्रेड है। इमरान अशरफ ने भी कमाल का काम किया है एज द एंटागनिस्ट, बट मैं वार्निंग दे देती हूँ कि ये लाइट हार्टेड ड्रामा नहीं है, ये इमोशनली हैवी है और कुछ सीन्स बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट एज अ पीस ऑफ अवेयरनेस और सोशल कमेंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है। डायरेक्शन टाइट है, स्क्रिप्ट वेल रिटन है, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग अगर आप मीनिंगफुल कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं। 6ठे नंबर पर आ रहा है इश्केला। दोस्तों ये ड्रामा स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली डिजायर्स के कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। यमुना यहाँ पे एक मटीरियलिस्टिक गर्ल प्ले कर रही हैं जो इवेंचुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती है। अजान सामी खान और सजल अली भी इस ड्रामा में हैं, तो एक्टिंग का तो कहना ही क्या, ट्रिपल थ्रेट। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगा। इसमें जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं अबाउट लाइफ, पर्पस और व्हाट ट्रूली मैटर्स वो बहुत डीप है। यमुना का कैरेक्टर आर्क फिनोमिनल है। स्टार्टिंग में आप शायद उससे रिलेट ना कर पाओ क्योंकि वो थोड़ी अनोइंग है, बट दैट्स द पॉइंट। उसकी जर्नी देखना बहुत सैटिस्फाइंग है। म्यूजिक भी कमाल का है, प्रोडक्शन वैल्यूज हाई हैं। लेकिन हाँ, ये स्लो बर्न है तो पेशेंस चाहिए, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। अगर आप समथिंग डिफरेंट देखना चाहते हैं विद सब्सटेंस तो इश्केला मस्ट वॉच है।
5वें पोजीशन पर हमारा ड्रामा है बख्तावर। अब दोस्तों ये बायोपिक टाइप ड्रामा है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। यमुना यहाँ पर एक ऐसी लड़की को प्ले कर रही हैं जो लड़के का भेष धरने पर मजबूर हो जाती है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। यार मैं जब ये ड्रामा देख रही थी तो बहुत बार रो पड़ी। यमुना ने लिटरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस रोल के लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। उनकी डेडिकेशन दिखती है हर सीन में। ये वो परफॉर्मेंस है जो अवार्ड डिजर्व करती है। स्टोरी बहुत पावरफुल है क्योंकि ये रियल है, एक वुमन जो सोसाइटी के हर रूल को ब्रेक करती है अपनी सर्वाइवल के लिए। मुझे ये ड्रामा इसलिए टॉप 5 में रखा है क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इंस्पिरेशन है। डायरेक्शन फिनोमिनल है, सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। अगर आपने ये ड्रामा मिस किया है तो सीरियसली आप यमुना की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक मिस कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है दिल ना उम्मीद तो नहीं। दोस्तों ये ड्रामा डार्क है, बहुत डार्क। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के सीरियस इश्यूज को एड्रेस करता है। यमुना यहाँ पे एक सेक्स वर्कर का रोल कर रही हैं और यार क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हार्ट ब्रेकिंग। मैं जब ये ड्रामा देख रही थी तो लिटरली स्पीचलेस थी। यमुना ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो बहुत चैलेंजिंग था। उनके साथ वहाज अली हैं जो सोशल वर्कर का रोल कर रहे हैं। केमिस्ट्री प्लेटोनिक है बट बहुत स्ट्रॉन्ग। ये वो ड्रामा है जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी, आपको रुलाएगी बट बहुत ज़रूरी भी है। इसमें जो रियलिटीज़ दिखाए गए हैं वो हार्श है बट रियल है। यकीन करो, यकीन प्रोडक्शन हाउस ने बहुत हिम्मत की है ये ड्रामा बनाने की। डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग सब कुछ टॉप टियर है। बट वार्निंग, ये लाइट वॉच नहीं है, इमोशनली प्रिपेयर्ड रहना। डेफिनेटली यमुना की करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक। तीसरे नंबर पर आ रहा है परीजाद। अब ये ड्रामा तो फिनोमिनन था जब एयर हुआ था, पूरा पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहा था। अहमद अली अकबर लीड थे बट यमुना का कैरेक्टर बबली बदमाश अनफॉरगेटेबल। दोस्तों मुझे ये कैरेक्टर इसलिए इतना पसंद आया क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट था यमुना की यूजुअल रोल से। बबली एक आरजे है, कॉन्फिडेंट है, बबली है नाम के जैसे और बहुत रिफ्रेशिंग। यमुना ने इस कैरेक्टर को इतनी लाइफ दी है कि आप बबली को भूल नहीं सकते। हर सीन में वो स्क्रीन लाइट अप कर देती हैं। परीजाद ओवरऑल एक मास्टरपीस है। स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स सब कुछ परफेक्ट है। ये एक अगली डकलिंग की कहानी है जो अपनी जर्नी में डिफरेंट लोगों से मिलता है और सीखता है। बहुत फिलोसॉफिकल है बट एंटरटेनिंग भी। मैं पर्सनली इतनी अटैच्ड हो गई थी इस ड्रामा से कि जब खत्म हुआ तो लिटरली सैड हो गई थी। अगर आपने परीजाद नहीं देखा तो यार सीरियसली क्या कर रहे हो, अभी देखो। दूसरे नंबर पर हमारा ड्रामा है दर सी जाती है सिला। दोस्तों ये नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि ये यमुना की मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेज में से एक है। ये ड्रामा मैरिटल रेप और डोमेस्टिक अब्यूज़ के टॉपिक पे बना है जो अनफॉर्चुनेटली टैबू है हमारे सोसाइटी में। यमुना यहाँ पे सिला का रोल कर रही हैं जो अपने हस्बैंड के हाथ अब्यूज़ फेस करती हैं। यार ये परफॉर्मेंस ने मेरा दिल तोड़ दिया, इतनी रॉ, इतनी रियल थी। हर इमोशन को यमुना ने इतनी ब्यूटिफुली और पेनफुली पोर्ट्रे किया है। नौमान एजाज विलन के रोल में है और उनकी भी एक्टिंग फिनोमिनल है। ये वो ड्रामा है जो बहुत ज़रूरी था। इसमें जो मैसेज दिया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। स्टोरी ग्रिपिंग है, परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग है, बट मैं कहती हूँ कि ये इमोशनली ड्रेनिंग है। कुछ सीन्स बहुत डिस्टर्बिंग है बट एज अ सोशल मैसेज और यमुना की एक्टिंग के लिए मस्ट वॉच है। ये वो ड्रामा है जिसके बाद आप डिफरेंटली सोचने लगोगे। और अब पहले नंबर पर यमुना जैदी का एब्सोल्यूट बेस्ट ड्रामा तेरे बिन। दोस्तों मैं पूरी ऑनेस्टी से कह रही हूँ कि अगर आपने सिर्फ एक यमुना जैदी ड्रामा देखना है तो ये देखो। तेरे बिन ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया है और यमुना और वहाज अली की जोड़ी ने दिल जीत लिए सबके। मैं खुद इस ड्रामा की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि क्या बताऊँ। मीरूब का कैरेक्टर इतना वेल रिटन है और यमुना ने इसे परफेक्शन से प्ले किया है। स्ट्रॉन्ग, वल्नरेबल, पैशनेट, इंडिपेंडेंट, सब कुछ एक साथ। वहाज अली के साथ केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक, हर सीन में स्पार्क्स फ्लाई करते हैं। स्टोरी इंटेंस है, एक फोर्स्ड मैरिज जो इवेंचुअली रियल फीलिंग्स में कन्वर्ट होती है। बट ये टिपिकल फोर्स्ड मैरिज ड्रामा नहीं है। कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, इमोशंस रियल हैं, डायलॉग्स पावरफुल हैं और मेमोरेबल भी। मैं लिटरली काउंट नहीं कर सकती कितनी बार मैंने सर्टेन सीन्स रिपीट करके देखे हैं। ओएसटी तो मास्टरपीस है। काना यारी अभी भी मेरे फ़ोन पे रिपीट पे चलता रहता है कभी कभी। इसे नंबर 1 पे रखने की वजह सिंपल है, ये कंप्लीट पैकेज है। एंटरटेनमेंट भी है, इमोशंस भी हैं और यमुना की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। अगर आपने तेरे बिन नहीं देखा तो अभी जाओ और देखो। यू आर मिसिंग आउट ऑन वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज ऑफ रीसेंट टाइम्स।
तो दोस्तों ये थे यमुना जैदी के टॉप 10 ड्रामाज। मैं पर्सनली कहती हूँ कि यमुना बहुत अंडररेटेड है इंटरनेशनली। उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, बट ड्रामाज देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कितनी टैलेंटेड है वो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट यमुना ड्रामा कौन सा है और क्या आप मेरे रैंकिंग से अग्री करते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो यमुना की फ़ैन है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्यूचर कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।